हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और ऐसा होगा कि इन्हें आप देख लोगे, रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आज अभी हम मुहावरे देखते हैं। ठीक है बेटा, तो मुहावरे में पहला मुहावरा है टोपी उछालना। ठीक है, क्या है? टोपी उछालना। तो टोपी उछालने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अनादर करना। ठीक है, टोपी उछालना का मतलब क्या है? अनादर करना। तो अगर टोपी उछल रही है, या ऐसे कहें कि टोपी उछल रही है, नहीं ऐसे कहते हैं कि राम की शादी में श्याम ने उसके परिवार वालों की टोपी उछाल दी। ठीक है, राम की शादी में श्याम ने उसके परिवार वालों की टोपी उछाल दी। मीन्स टोपी जैसा कहते हैं ना, पगड़ी जो टोपी होती है उस टोपी टाइप का मतलब होता है इज्जत। समझ रहे हो ना? तो उछाल रहा है उसको, मतलब अनादर कर रहा है उसका। तो क्या है टोपी उछालना? मीन्स बेटा अनादर करना, ऐसे। ठीक है, टोपी को ऐसे पगड़ी वे में समझना तो समझ जाओगे। ठीक है, अनादर करना। फिर है गले पड़ना। गले पड़ना मीन्स मुसीबत पीछे लगना। यार आप ऐसे देखो, मैं वाक्य प्रयोग में बता रहा हूँ, कुछ को नहीं बताऊंगा, तो आप खुद वाक्य प्रयोग बनाकर देखना इनको और याद करना तो याद हो जाएगा। वाक्य प्रयोग के सहायता से आपको जरूर याद होगा। गले पड़ने का मतलब क्या है? मुसीबत पीछे लगना। ठीक है, इसके बाद है नाको चने चबाना। क्या है बेटा? नाको चने चबाना। ठीक है, नाको चने चबाने का अर्थ क्या है? बहुत परेशानी झेलना। ठीक है, वाक्य प्रयोग करना, आप वाक्य प्रयोग करना और कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो मैं लास्ट का 2-4 बोलूँगा आपको लिखने के लिए कमेंट सेक्शन में। हाँ, उनका वाक्य प्रयोग करके बताना। ठीक है, नाको चने चबाना मीन्स बहुत परेशानी झेलना। ठीक है, उसके बाद है ईंट से ईंट बजाना। क्या है बेटा? ईंट से ईंट बजाना मतलब किसी को नष्ट करना। ठीक है, क्या है? ईंट से ईंट बजाना मतलब किसी को नष्ट करना। इसके बाद आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना मतलब क्या है बेटा? अधिक ऊंचा होना। जब से उसकी नौकरी लग गई है वो आकाश से बातें कर रहा है। ठीक है, आकाश से बातें करना मतलब अधिक ऊंचा हो गया है वो। आकाश से बातें कर रहा है। ठीक है बेटा, ये हो गया। आकाश से बातें करना मतलब अधिक ऊंचा होना। चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से रहना। तो आप कहोगे, ऐसे बता दे, जब से संदीप के घर एक बेटी हुई है तब से उसके घर में चैन की बंसी बज रही है। सुख से रह रहे हैं लोग। कहता बेटी का जन्म हुआ, लक्ष्मी आ गई, बहुत सारा धन आ गया। हाँ, और वो चैन से रह रहे हैं। हाँ, चैन की बंसी बज रही है, चैन की बंसी बजा रहे हैं, तो क्या है? सुख से रहना। तो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, 2023 में नवोदय विद्यालय के लिए हमारे पास कोर्स है बेटा अर्जुन बैच। अर्जुन बैच है जिसकी प्राइस है 1999 रुपये। अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो नवोदय विद्यालय की, तो नवोदय अल्फा बैच हमारे पास है। इसमें क्या है बेटा? इसमें वीडियो लेक्चर्स है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है और टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें डाउट सॉल्व किए जाते हैं। तो इसकी प्राइस है 1999, दोनों की, 2023 की भी 2024 की भी। फिर अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास बैच है सैनिक अल्फा क्लास 6 के लिए। ठीक है, सैनिक अल्फा। इसकी प्राइस कितनी है बेटा? इसकी प्राइस है 2499 रुपये। इसमें भी क्या है? वीडियो लेक्चर्स हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है और टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको कोर्स रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे 6260388361 पे कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर आगे है बेटा घी के दिए जलाना। क्या है? घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना का मतलब क्या है? खुशी मनाना। समझ रहे हो? ऐसे दिए में क्या जलाते हैं हम लोग? ऐसे नॉर्मली तेल डाला जाता है, लेकिन अगर घी के दिए जल रहे हैं मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी है। घी के दिए जला रहे हैं वो लोग, मैंने बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। हाँ,
क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। उसके बाद है दांत खट्टे करना, मीन्स नीचा दिखाना। ठीक है, दांत खट्टे करना मीन्स नीचा दिखाना। ठीक है, फिर इसके बाद शब्द बनाते रहना, शब्द बोल रहा हूँ। इससे अगर दांत खट्टे करना आपको मुहावरे बताया हूँ तो इसका वाक्य जरूर बताना बेटा, वाक्य बनाना। दांत खट्टे करना सा इसका मीनिंग क्या है, नीचा दिखाना। नोट डाउन कर लेना, उसके साथ साथ वाक्य प्रयोग करके आप याद भी कर लेना। छोड़ना मत, ये नहीं कि नोट डाउन कर लिए हैं फिर याद बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना है। उसको डे बाय डे जब भी एक आपका वीडियो आ रहा है ऐसे रिलेटेड तो आप उसको नोट डाउन कर लो और तुरंत ही याद कर लो। कहो कि हाँ याद कर लिए, फिर कुछ दिन होगा, 10 दिन 5 दिन, उसके बाद फिर आप रिवाइज कर लेना एक आध बार, याद रहेगा। इसके बाद है आंखें उठाना। आंखें उठाना मतलब बुरी तरह देना, देखो वो मुझे आंखें उठाकर देख रहा है। आंखें उठाना मतलब बुरी तरह देखना। ठीक है, फिर तारे गिनना मीन्स प्रतीक्षा करना। तो तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारी याद में तारे गिन रहा था, तुम्हारी याद में प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, तारे गिनना मीन्स प्रतीक्षा करना। ठीक है बेटा, इसके आगे है थूक कर चाटना। हाँ, थूक कर चाटना मतलब वचन से मुकर जाना। मतलब वो तो ऐसा आदमी है कि थूक कर ही चाट लेता है, मीन्स क्या है, वचन देकर मुकर जाता है, उसके वचन का कोई वैल्यू नहीं है, तो थूक कर चाटना। दांत पीसना, क्रोध करना है, हुआ ना, कोई बात हुई तो दांत पीस रहा हूँ खुद अच्छे से, ऐसे करके, तो दांत पीसना मतलब क्रोध करना। हाँ, क्रोध में दांत पीसते हैं, हंसी में नहीं ऐसे करते हैं, क्रोध में करते हैं। हाँ ठीक है, दांत पीसना, थूक कर चाटना। देख रहे हो, सांप को दूध पिलाना। तो कहेंगे तुमने सांप को दूध पिलाया था ना, देख लो परिणाम आ गया। मतलब दुष्ट की रक्षा की थी। जैसे हुआ कि किसी घर में कोई अनजान आदमी आया, उसको खिलाया पिलाया, तो वह अनजान आदमी चोर था। वो अनजान आदमी चोर था, आया घर में, खाया पिया और देखा कि हाँ घर में ऐसे ऐसे सामान है, ऐसे ऐसे तिजोरी रखा, रात को आके चोरी कर ले गया। तो सीसीटीवी कैमरा में या किसी चीज़ में उसका फोटो आ गया, तो लोग बोले कि तुमने सांप को दूध पिलाया था, देख लो। समझ रहे हो ना, तो दुष्ट की रक्षा किए थे, उसको खिलाए पिलाए थे। खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त योजना बनाना। मतलब अगर ऐसा हुआ कि मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया, हाँ, तो मैं अपने दूसरे ग्रुप के फ्रेंड से मिलकर खिचड़ी पका रहा हूँ, मैंने गुप्त योजना कर रहा हूँ, उसको कैसे मारेंगे, क्या करेंगे। हाँ? ऐसा है, ऐसे मतलब वाक्य प्रयोग करना। वाक्य प्रयोग करके देखना। फिर दांत खट्टे करना, फिर आ गया क्या, दांत खट्टे करना बता दिया हूँ आपको। ठीक है बेटा, उसके बाद है सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। तो अंग्रेजों के समय में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने सिर उठाया था, विद्रोह किया था। क्या विद्रोह किया था कि आप लोग गलत कर रहे हो, हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सिर उठाना जैसे होता है ना कि अंग्रेज चाह रहे थे कि हाँ ये सब मेरे गुलाम बने रहें, तो सिर झुकाकर। तो सिर उठाना मतलब विद्रोह कर रहे हैं, नहीं आपकी बात हम नहीं मानेंगे, आप गलत हो, सिर उठा रहे हैं, उनका विद्रोह कर रहे हैं। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। ओके, फिर उसके बाद है गुड़ गोबर कर देना। हुआ क्या कि मैं आपको कोई काम दिया, मैं आपको कोई काम दिया, कहा बेटा आप ये काम अच्छे से करना, अच्छे से आप कर लोगे मुझे मालूम है। हाँ, तो आप क्या किए, उसका गुड़ गोबर कर दिए। हाँ, काम जो अच्छा था उसको और खराब कर दिए, बिगाड़ दिए। तो गुड़ गोबर करना मतलब होता है काम बिगाड़ देना। क्या होता है बेटा, काम बिगाड़ देना, मेरे साथ साथ बोलो। हाँ, गुड़ गोबर करना मतलब काम बिगाड़ देना। उसके बाद है आग में घी डालना। आग में घी डालना मीन्स आग लगी हुई है, उसमें घी डाल रहे हो, मीन्स और उत्तेजित कर रहे हो, और आग को बढ़ा दे रहे हो। ठीक है, आग में घी डालना मतलब उत्तेजित करना। क्या है, आग में घी डालना मतलब उत्तेजित करना। ठीक है, फिर गोलमाल करना, दूसरे का प्रभाव स्वीकार करना। नहीं, गोलमाल करना मीन्स हेरा फेरी करना। ठीक है बेटा, हेरा फेरी करना मीन्स गोलमाल कर रहे हैं लोग, देखना कुछ हेरा फेरी करें, इधर का उधर उधर का इधर, कुछ ऐसा कर रहे हैं चीटिंग टाइप का, तो गोलमाल कर रहे हैं। हाँ, गोलमाल मीन्स हेरा फेरी करना। ठीक है, और उसके बाद है लोहे के
लोहे के चने चबाना मतलब बहुत संघर्ष करना। लोहे का चना चबाना मीन्स बहुत संघर्ष करना। तो बेटा लोहे का चना चबाना कितना हार्ड होगा, नहीं? तो बहुत संघर्ष करना। ठीक है, तो जो भी मुहावरे जितने बताए हूँ आपको, इसको आप क्या करना, नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद बेटा फिर आप इनको एक बार रिवाइज करना। और मैं आपको क्या काम दे रहा हूँ कि गोलमाल करना और लोहे के चने चबाना, 2 हो गए। और इसके बाद गुड़ गोबर कर देना और कार्य बिगाड़ देना। नहीं, गुड़ गोबर कर देना मतलब कार्य बिगाड़ देना, और आग में घी डालना मतलब उत्तेजित करना। ये 4 मुहावरे जो हैं इनका वाक्य प्रयोग करके आप जरूर बताना। कमेंट सेक्शन में 4 मुहावरों का वाक्य प्रयोग लिखना कि हाँ ये 4 मुहावरे हैं, इनका वाक्य प्रयोग है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है, बाय बाय आपको।